ऐसे ग्रह जिन्हें छाया ग्रह कहते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये हम सभी लोग जानते हैं, जो है राहु और केतु। अपने आज के विषय को ज़्यादा देर ना लेते हुए ये कहना चाहूँगी कि जो मैंने आज का विषय लिया है वो है अबाउट केतु। सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी वेल में स्वागत, अभिनंदन। केतु जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ग्रह है जो हमें अव्यक्त के दर्शन कराता है, अर्थात जो मोक्ष का एकमात्र प्लैनेट है, वो मोक्ष दिलाने में काफी ज्यादा सक्षम है। केतु जो डिस्ट्रक्शन का भी कारक है, अगर कहीं ना कहीं केतु का कॉम्बिनेशन मार्स के साथ मिल जाता है और मुंडेन में वो किसी भी देश की हॉरोस्कोप के ऊपर हम जब उनका गोचर देखते हैं तो वो रॉयट्स या किसी भी तरह के विस्फोटक जो आपदाएं हैं उनका सूचक है। वहीं जो केतु है वो ज्ञान का कारक है और केतु की खासियत बोली जाए या नेगेटिविटी की, वो थोड़ा सा स्लो वर्किंग है। कैसे? अगर मोक्ष की ओर भी लेके जाएगा तो शनै शनै, और अगर विस्फोट कराएगा तब भी धीरे, अनलेस एंड अनटिल वो किसके साथ कंजंक्ट है, यानी कि किसके साथ स्थापित है, किससे एस्पेक्टेड है। परंतु केतु की अगर बहुत अच्छी खासियत कही जाए तो उसके पास राहु को कंट्रोल करने की पावर है। क्यों? क्योंकि उसका सीधा 7वां एस्पेक्ट जो है वो राहु के ऊपर आता है। राहु केतु एक्सिस हमेशा ही एक साथ रहते हैं, बट इन D1 चार्ट और चार्ट्स में अगर हम आगे इनके वर्गा चार्ट की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जैसे D30 में हमें एक साथ एक हाउसेस में भी देखने को मिलते हैं। परंतु फिर से अगर केतु के कारकत्वों की बात करती हूँ तो वो चेंज दिलाता है लाइफ में, या किसी के भी भाव में जहाँ केतु स्थापित होगा। आपकी हॉरोस्कोप आप खोलिए, आप देखिए कि आपकी हॉरोस्कोप में केतु कहाँ स्थापित है। अगर मान लेते हैं सेकंड हाउस में स्थापित है तो वो कहीं ना कहीं एक मन के अंदर व्यक्ति के होगा, मैं पैसा तो कमाऊं लेकिन पैसे के पीछे वो भागना नहीं चाहता। उसकी जो फैमिली होगी वो कंपैरेटिवली कम होगी, छोटी होगी, जॉइंट फैमिलीज में रहना उसे पसंद नहीं होगा। तो केतु जो है वो कट का कारक है, यानी कि जिस भी भाव के कारकत्व है उसमें वो कहीं ना कहीं कमी लाता है। अभी उसकी पॉजिटिविटी कही जाए या नेगेटिविटी, वो तो पूरा हॉरोस्कोप देखने पर ही होता है। केतु अगर 17 एक्सिस में अगर हम देखते हैं या उसके किसी भी तरह के ग्रह के साथ संबंध रखता है तो वो एक से अधिक विवाह देने में सक्षम होता है। केतु ज़्यादा नहीं तो स्टैमर मीन्स जो फ्लुएंसी है हमारी बात करने की, उसमें भी कहीं ना कहीं कट कराता है, यानी कि रुकवाता है, स्टैमरिंग कराता है। व्यक्ति जब कोई आता है ना, देखते हैं कि बहुत अच्छे से बोल नहीं पाता, तो उसमें कहीं ना कहीं केतु का रोल उस व्यक्ति की हॉरोस्कोप में उसकी वाणी के साथ सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड के साथ जरूर देखने को मिलता है। जिनका केतु काफ़ी अच्छा है हॉरोस्कोप में, उनको ज्वेलरी का काफ़ी ज़्यादा शौक होता है, या ज्वेलरी बनवा कर नई पुरानी ज्वेलरी तोड़ा कर नई ज्वेलरी भी बनवाते हैं। सो वो हमें देखना होता है कि केतु कौन से हाउस में बैठा है। अगर मैं बीमारी में देखूं तो वो ब्लड प्रेशर, स्टैमरिंग, गाउट, वॉर्म्स, जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, कीड़े जो होते हैं, उनका जो सूचक है। और साथ ही साथ एपिडेमिक्स, यानी कि जो महामारी है वो भी केतु के साथ ही हम लोग कोरिलेट करते हैं। मेटल बोलते हैं तो स्टील इसका मेटल है। जैसे जो लोग अगर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रुझान रखते हैं और उनका 5th हाउस या 11th हाउस के साथ केतु का संबंध है या उसकी कॉन्स्टिलेशन का संबंध है, तो वो स्टील के प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी शेयर मार्केट में अपना किसी न किसी तरह का शेयर खरीद सकते हैं। परंतु उससे पहले ये ज़रूर देखा जाएगा कि क्या उनकी कुंडली में शेयर से पैसा अर्न करना लिखा है या नहीं। अब इसके एस्पेक्ट क्या होते हैं? जैसे 17 एक्सिस में ये राहु को तो देखता ही है और जो भी प्लैनेट उसके 7वें भाव में होता है उसको दृष्टि देता है। साथ ही साथ इसकी 5म और 9वीं दृष्टि भी कही गई है। ये एक्सॉल्टेशन कहाँ होता है? इसका एक्सॉल्टेशन होता है 2 नंबर यानी कि वृषभ राशि में, जहाँ रोहिणी नक्षत्र भी होता है, आसानी से याद रहेगा। और इसका जो मूल त्रिकोण है वो वह राशि है जो कि चंद्रमा की नीच की राशि है, यानी कि स्कॉर्पियो। क्योंकि ये जो 2 कट है
एक तो ड्रैगन का हेड और जो केतु है वो ड्रैगन की टेल। अब आगे मैं बात करती हूँ, आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो ध्यान से सुनोगे तो आप अपनी कुंडली में किसी भी साइन में केतु बैठा है, अपार्ट फ्रॉम दैट सिर्फ हम ये जानेंगे कि अगर वो फर्स्ट हाउस में है, सेकेंड, थर्ड अप टू द 12th हाउस केतु अगर बैठा है तो वो व्यक्ति को क्या देगा, क्या देने में सक्षम है। 10th हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति कौन सा बिजनेस या प्रोफेशन कर सकता है, सिर्फ केतु के माध्यम से, अपार्ट फ्रॉम कि केतु कौन सी राशि में बैठा है। तो चलिए, अब आपने अपनी हॉरोस्कोप खोल ली। आपने ये नहीं देखना कि वो एरी साइन में है या पाइसेस में है या स्कॉर्पियो में है, नो, नॉट नीडेड। जस्ट यू हैव टू सी वेयर द केतु इज पॉजिटिव। अगर आप जैसे ही अपना D1 चार्ट खोलते हैं और D1 चार्ट में आप देखते हैं कि जो केतु है आपके असेंडेंट यानी कि आपके लगन में ही विराजमान है, तो आप ये देखें कि वैसा व्यक्ति लीन होगा, वीक होगा, या आप ये कहें कि उसमें सोचने की क्षमता तो होगी, परंतु कहते हैं ना कि मैं लड़ सकता हूँ, फाइट कर सकता हूँ, परंतु उसकी बॉडी उसका इतना साथ नहीं देती। ऐसे व्यक्ति जिनका लगन में केतु होता है वे अपने विचारों को खुद ही काटते हैं, यानी कि प्लान करते हैं परंतु पूरा प्लान पे उतर नहीं पाते। ये बात अलग है कि हम अपने बाकी हॉरोस्कोप्स में जितने हमारे बाकी के प्लैनेट्स हैं उन्हें देखेंगे, उनके एस्पेक्ट देखेंगे, बट मोटे तौर पे अगर आप देखें कि केतु अगर यहाँ पर आपका लगन में बैठा है तो व्यक्ति बड़ा वीक हार्टेड होता है, यानी कि अगर जिसे वो बहुत ज़्यादा स्नेह करता है, चाहे वो उसका पुत्र है, पुत्री है, पत्नी है, माता पिता है, तो उनका विच्छेद वो बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, उनसे दूरी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो चाहता है कि वो उनके साथ ही रहे, बिकॉज ही इज़ वेरी वीक हार्टेड पीपल। अगर बीमारी में बोलें तो उन्हें पाइल्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में हर पहर पर, यानी कि अप टू 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, देन 60 ईयर्स में देखने को मिलती है। लॉसेस उन्हें वंस इन अ लाइफ अपने बिजनेस में है या अपना प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो ज़रूर उठाने पड़ते हैं। स्कैंडल्स में फंसने का योग उनकी राशि में बहुत ज़्यादा बनता है। अगर उनके ऊपर किसी और मतलब 8th या 12th लॉर्ड उनको एस्पेक्ट कर रहा है तो ज़्यादा फंसने के जो आसार हैं वो लगते हैं। अदरवाइज केतु इटसेल्फ जिनका लगन में बैठा है तो देखिए, बचाइए अपने आप को, कुछ ऐसा ना करें कि कहीं ना कहीं आगे स्कैंडल्स में फंसने के योग ना बन जाए। डोमेस्टिक ब्लिस अगर मैं बोलूँ तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जो केतु है, बिकॉज वो अपने ही विचारों को हमेशा काटता है, अपने ही जुनून को पाने के लिए जितनी वो मेहनत करनी चाहिए उसे वो फिर से वो नेगेट करता है, तो जो कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ है वो उतनी नहीं मिल पाती उस व्यक्ति को जितना कि वो उसका हकदार होता है। अब वो व्यक्ति जिनकी हॉरोस्कोप में केतु सेकंड हाउस में बैठा है, अपार्ट फ्रॉम किसी भी साइन या किसी भी राशि में हो, तो कट करता है। और सेकंड हाउस क्या है? हमारी वाणी। तो वो लोग बहुत बैड स्पीकर होते हैं, दो तरीके से मान सकते हैं। अगर दे हैव गॉट वेरी गुड फ्लुएंसी, वो मरमर नहीं करते हैं, स्टैमर नहीं करते हैं, तो उनकी वाणी बड़ी कटाक्ष भरी होगी, या वो कहीं ना कहीं अपशब्द बोलते होंगे जो दूसरों को हर्ट कर सकता है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ जो केतु है वो आपकी जो मनी का फ्लो है उसमें कहीं ना कहीं कटाव डालता है। कैसे? या तो बहुत अच्छा, अगर आपका बिजनेस है तो पहले तो बहुत अच्छा सा आपको लगेगा कि पैसा आ रहा है, फ्लो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में वो रोक देता है, यानी कि मिसफॉर्च्यून ऑफ फाइनेंस इज बीइंग देयर इफ द केतु इज पॉजिटिव इन योर सेकंड हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। मूड स्विंग्स होते हैं, दुख देखने को ज़्यादा मिलते हैं ऐसे व्यक्ति की लाइफ में, बिकॉज उसका कनेक्शन कहाँ है? 8th हाउस में बैठा जो राहु है वो उसको देख रहा होता है। सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु जो है, जिस व्यक्ति का भी केतु सेकंड हाउस में है उसे माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी, या तो उसके जो गम्स हैं या टीथ हैं उनमें पेन रहेगा, RCTs होते रहेंगे। और ऐसे वाले व्यक्ति जो होते हैं बहुत हार्ड हार्टेड होते हैं, यानी कि जैसे पहले वाले व्यक्ति बड़े सॉफ्ट हार्टेड थे, इस तरह के व्यक्ति जिनका केतु सेकंड हाउस में होता है हार्ड हार्टेड, यानी कि वो हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करने की ताकत रखते हैं, क्वाइट होते हैं, शांत रहना पसंद करते हैं, ना ज़्यादा बोलना पसंद करते हैं और ना ही चाहते हैं कि जो उनके सामने व्यक्ति बैठा है वो ज़्यादा बोले।
अब बात करते हैं, अगर आपका केतु आपके हॉरोस्कोप में 3rd हाउस में बैठा है, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसा होगा, आपका या आपके फ्रेंड्स का। अगर किसी का भी केतु 3rd हाउस में बैठा है आपके हॉरोस्कोप में, उसके हॉरोस्कोप में, तो वो व्यक्ति बड़ा एडवेंचरस होगा, उसे घूमने का, नई नई चीज़ों की खोज करने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। वो स्ट्रांग होगा, आर्टिस्टिक होगा, यानी कि किसी न किसी आर्ट्स के साथ वो रिलेटेड होगा, या वो म्यूजिक का शौकीन होगा, या ड्राइंग और पेंटिंग का, किसी भी आर्ट के साथ उसका कनेक्शन ज़रूर होगा, जो ग्रेजुअली जाकर वो उससे कम करेगा या शायद वो उसे छोड़ भी दे। पॉपुलर ज़रूर होते हैं वंस इन देयर लाइफ, एंड दे आर रियली वेल्दी पीपल, दोज हु हैव हैविंग द केतु इन देयर 3rd हाउस। इनको मेंटल एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो गया तो क्या होगा, फिर कैसे करेंगे। तो दे आर वेरी फास्ट इन देयर एक्शन, बट इनकी जो एंजाइटी है इसके कारण इन्हें हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स के साथ लाइफ में थोड़ा सा जूझना पड़ता है, ऐसा देखा गया है। ब्रदर और सिस्टर्स के साथ इनकी बॉन्डिंग बोले तो बहुत अच्छी नहीं होती है, और नेबर्स के साथ ये बनाना तो चाहते हैं, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो नेबर्स होते हैं वो इनकी सच्चाई को या कहें कि इन्हें क्या ये एग्जैक्टली रियल पर्सनालिटी है, इसे जान नहीं पाते। तो जो इनके नेबर्स हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता, परंतु हाँ, इनके नेबर्स जब इन्हें ज़रूरत होगी इनकी हेल्प करेंगे, या इनके नेबर्स को इनकी जब भी ज़रूरत होती है तो वो ज़रूर मदद करते हैं। जर्नीज जो भी ये करते हैं वो अनप्रॉफिटेबिलिटी की ओर ज़्यादा शो करती हैं, यानी कि इंजॉयमेंट पर्पस के लिए ये लोग जर्नी करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन गोइंग फॉर अ बिजनेस पर्पस। और अगर इंजरीज की बात करें तो जो 3rd हाउस में बैठा केतु है वो व्यक्ति को अपनी लाइफ में आर्म्स जो है, उनकी जो आर्म्स है उनसे रिलेटेड कहीं ना कहीं इंजरी को ज़रूर शो करता है, यानी कि उससे रिगार्डिंग उसको कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट्स झेलने पड़ सकते हैं। दैट इट वेरीज, जैसी भी उसकी दशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा आती है। अब अगर बात करते हैं कि 4th हाउस में आपका केतु विराजमान है, तो आप कैसे होंगे, या आपका फ्रेंड का केतु विराजमान है, या वो व्यक्ति जिसे आप जानते हैं और उसकी कुंडली D1 चार्ट में 4th हाउस में केतु बैठा है, तो वो कैसा होगा। गुस्से वाला होगा, कोल सा, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जबकि बहुत गुस्सा जल्दी शांत भी हो जाता है, परंतु उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और ये वाले जो व्यक्ति हैं थोड़े से वीक और फियरफुल होते हैं, जेलस होते हैं, एंड इन्हें खाने से बहुत ज़्यादा परहेज करना चाहिए। कैसा खाना, गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए इन्हें, या यूँ कहें कि प्रेफरेबली घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए, और ज़्यादा दवाइयों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इट लीड्स टू सम पॉइजनस इफेक्ट्स इन देयर बॉडी। एंड केतु अगर 4th हाउस में है तो इन्हें पिता की संपत्ति तो ज़रूर मिलती है, यानी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, परंतु इन्हें इनहेरिटेंस में मिली हुई प्रॉपर्टी को ये वेस्ट बहुत करते हैं। चाहे मकान होगा या पैसा मिला होगा तो इनके द्वारा वो वेस्ट होता है, यानी कि बिना सोचे समझे ये उसे खर्च कर देते हैं। या यूँ कहें कि कभी कभी जो इन्हें प्रॉपर्टी मिलती है और अगर इनके जो सिबलिंग्स हैं वो इन्हें चाहते हैं तो वो साइन करके ये वाली प्रॉपर्टी उन्हें दे भी देते हैं। फैमिली में डिसहार्मनी रहती है, मतभेद रहता है इनका, मदर के साथ इनका प्यार होता है परंतु फिर भी मतभेद रहता है। लग्जरीज के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं परंतु फिर भी कहीं ना कहीं ये लग्जरीज को और अपनी मदर के विचार को और संबंधों को कहीं ना कहीं काटते हैं। अंदर एक्सेप्टेंस होती है एंड इट्स नॉट बैड, इट्स अ बैड फॉर लैंड, यानी कि जिस भी व्यक्ति का खाली केतु 4th हाउस में है हम उसको यही सलाह देते हैं कि आप अपने नाम की प्रॉपर्टी ना ही खरीदें तो बेहतर होगा, या अपने नाम का व्हीकल ना खरीदें तो बेहतर होगा, स्पाउस के नाम का खरीदें अगर वो बिल्कुल अकेला केतु 4th हाउस में आपके D1 चार्ट में विराजमान है। 5th हाउस में अगर केतु है किसी भी व्यक्ति की हॉरोस्कोप में उसको प्रोजनी के दौरान हो सकता है कि या तो डिले चाइल्ड हो या डिनायल ऑफ चाइल्ड हो या कहीं मिसकैरेज हो इफ इट्स बीइंग देयर इन द चार्ट ऑफ सम लेडीज। और
थोड़े से इमोर्टल होते हैं, सिंफुल एक्ट करने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर झूठ बोल कर भी काम चला लिया जाए तो वो कर लेते हैं अगर आपका 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है। प्लेजर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, सो कॉल्ड हैव गॉट अ गुड रिलेशंस विद मेनी फ्रेंड्स ऑल्सो, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कट जाती हैं उनकी लाइफ में। 2 से 3 फ्रेंडशिप तो ज़रूर होती हैं, परंतु वो कटती ज़रूर है। और इन्हें स्टमक रिलेटेड जो डिजीज़ है जिनका भी केतु 5th हाउस में है अक्सर देखने में मिलती है। लॉस इन स्पेकुलेशन, यानी कि अगर वो किसी भी तरह का जुआ खेलते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ कर उन्हें करना चाहिए। गैम्बलिंग में उन्हें लॉस होगा ऐसा मान कर चले, तो आप सतर्क रहें कि अगर आपका 5th हाउस में केतु विराजमान है। और अब 6th हाउस, 6th हाउस में अगर आपका केतु है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होगा, और ये कह सकते हैं कि उसको अगर कभी लाइफ में नुकसान हुआ तो अपने सबॉर्डिनेट्स या उनके जो सर्वेंट्स हैं उनके कारण होता है। और इसकी ताकत देखिए, अगर 6th हाउस में केतु बैठा है तो ये व्यक्ति जो सामने वाला उसका दुश्मन है उसे हराने में बड़े सक्षम होते हैं। इन्हें जो पानी वाले जैसे रेप्टाइल्स हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। अगर ये बहुत अच्छे स्विमर्स हैं तो इन्हें डीप डाइविंग नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं चोट लगने का आसार दिखता है। रेप्टाइल्स से इन्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उससे इन्हें खतरा होता है। छोटे छोटे एनिमल्स को इन्हें फीड करते रहना चाहिए बिकॉज ये इनकी बड़ी अच्छी सी रेमेडी है। आईज में इन्हें ट्रबल हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि इन्हें स्पेक्स जल्दी लग सकते हैं अगर इनका 6th हाउस में केतु विराजमान है। एंड इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर देयर मैटरनल अंकल, यानी कि अगर या तो उनके मामा होते नहीं हैं या अगर होते हैं तो उनके साथ उनकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी जो है वो नहीं होती। 7th हाउस में अगर आपका केतु है आपकी हॉरोस्कोप में तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं, लवर होते हैं, फैक्शनेट होते हैं। और अगर इनका झुकाव कहा जाए तो द वन दे आर बीइंग कीन इंटरेस्टेड दोज हु आर इन द ओल्डर दैन देयर एज। अगर पुरुष हैं तो वो स्त्रियां जो इनसे बड़ी हैं उनके साथ उनका झुकाव ज़्यादा हुआ। अगर स्त्री है तो जो पुरुष उनसे एज में छोटे हैं तो उनके प्रति इनका झुकाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और वाइफ इनकी अधिकतर देखा गया है कि वो बीमार ही रहती हैं, वाइफ कहें या स्पाउस बोले तो वो बीमार रहते हैं। और इनकी मैरिड लाइफ भी कोई खास अच्छी नहीं होती जिनका 7th हाउस में केतु है। अगर बिजनेस की भी बात करें तो बिजनेस भी ये एक के बाद दूसरा बिजनेस छोड़ते हैं। जैसे पहले भी कहा गया है कि केतु इन 7th हाउस दे गिव चांसेस ऑफ मोर देन one marriage in one's life, so there must be a separation from their spouse. It might be because of the ill health or it could be any other reason. And they are always fear of the thieves. इन्हें लगता है कि शायद मेरी जिंदगी में से कुछ कोई चुरा के ना ले जाए, चाहे वो संपदा है, संपत्ति है या ये इनके अपने ही कोई रिलेशन है। अब आपका केतु आपकी ही हॉरोस्कोप में अगर 8th हाउस में बैठा है, सो 8th हाउस में बैठा हुआ जो केतु है वो व्यक्ति को बहुत डल बना देता है, एंथुजियाज्म नहीं होता उसकी लाइफ में, और सेंसेस में भी बहुत कम रहता है, और अक्सर पाया गया है कि वो किसी ना किसी तरह के नशे का शिकार जरूर होता है। 8th हाउस में बैठे हुए केतु का अगर रिलेशन 12th हाउस 12th लॉर्ड के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये लोग फ्रॉड अपनी लाइफ में वंस तो बहुत ज़्यादा करते हैं, वंस इन अ टाइम दे मस्ट डू द फ्रॉड इन देयर लाइफ। और अगर अच्छे ग्रह इस केतु को देख रहे हैं जो 8th हाउस में है तो ये बच जाते हैं या ये कहीं कि पकड़े नहीं जाते हैं। और इन्हें घाव बहुत अपनी बॉडी पार्ट्स में गिरने से, कटने से, एक्सीडेंट से देखने को मिलते हैं। प्रॉपर्टी जो है अगर इसको मिले तो इनके स्पाउस की प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस इनकी लाइफ में ज़्यादा होते हैं जिनका केतु उनकी हॉरोस्कोप में 8th हाउस में होता है।
अगर आपकी हॉरोस्कोप में, जो भी आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके जो कजिन्स हैं, जिनकी भी नॉन हॉरोस्कोप्स आप जानते हैं, अगर उनकी हॉरोस्कोप में केतु 9th हाउस में है तो ये शॉर्ट साइटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा, बहुत लंबा नहीं सोचते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, छोटा छोटा सोचते हैं और उसी के ऊपर ही वो एक्ट अपॉन करते हैं। ये भी थोड़े से सिंफुल होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं और झूठ बोलते हैं, ऐसा देखा गया है। बिकॉज देखे तो इसकी कनेक्टिविटी इज देयर विद दैट ऑफ ना लग्ना। सो केतु इन 9th हाउस इज आस्पेक्टिंग द लग्ना। अभी आस्पेक्ट की भी बात नहीं कर रही, सिर्फ बैठा हुआ केतु तो कैसे बता रहे हैं कि वो कहाँ देख रहा है, उसके कहाँ कहाँ आस्पेक्ट है, वो उस जगह को भी काटता है। तो ये भी सिंफुल एक्ट करते हैं। इनके दे हैव गॉट अ गुड प्रोजनी, और ये कह सकते हैं कि उनके 2 या 2 से अधिक संतान होने के जो योग हैं वो बनते हैं। इनकी पत्नी बहुत अधिक धर्म में रुचि रखने वाली होती है और रिलीजियस होते हैं। जिन भी व्यक्ति का जो केतु 9th हाउस में होता है, इन्हें पिलग्रिमेजेस, ऐसी यात्रा करना बहुत अच्छा लगता है। मंदिर, गुरुद्वारे कहें या जो भी नदी किनारे हैं, जैसे गंगा का घाट एंड ऑल, वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। इसी तरह से अगर किसी का भी केतु 10th हाउस में है इन देयर हॉरोस्कोप, तो ये ऐसे है कि इन्हें लाइफ में एक बार पब्लिकली डिफेम्ड होना पड़ता है, यानी कि इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर किया होता है अपनी लाइफ में जिसके कारण इन्हें डिफेम मिलता है और जिसके कारण ये डिप्रेशन के शिकार होते हैं। तो एक बात ये कि इन्हें कुछ ऐसा कार्य ना करने दिया जाए या ये हमेशा सतर्कता से कार्य करें कि इन्हें कभी डिफेम ना हो। अगर डिफेम नहीं होगा तो डेफिनेटली इन्हें डिप्रेशन में जाने से हम लोग बचा सकते हैं। और लाइफ में थोड़े से ज़्यादा फेल्योर्स इन्हें देखने पड़ते हैं जिनका केतु 10th हाउस में होता है। और फिलॉसफी बहुत अच्छी इनकी होती है and they just love to write the lyrics, शेरो शायरी लिखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, परंतु इनके अपने पिता के साथ बहुत अच्छी नहीं पटती। अब केतु की बात करते हैं। अगर 11th हाउस में आपका केतु है, आप ही के ही हॉरोस्कोप या किसी के भी हॉरोस्कोप में जिसे आप जानते हैं, तो ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, वेल्दी, बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन इनके जो दोस्त हैं वो दिखने में तो इनकी चापलूसी करते हैं, लेकिन कोई रियल फ्रेंड इनकी लाइफ में कभी बनता नहीं है। गेम्स मिलते हैं, सक्सेस मिलती है और संतान का सुख इनकी लाइफ में कंपैरेटिवली कम होता है। जिनका भी केतु, अब हम लास्ट पे आए हैं, जिनका भी केतु 12th हाउस में है हॉरोस्कोप में, अगर आप यूँ देखें तो 12th भाव में बैठा हुआ केतु जो है अनसेटल्ड माइंड देता है, यानी कि आप वह व्यक्ति एक बार कुछ और सोचता है, फिर कुछ और प्लान करता है, शायद वो एक्ट भी नहीं कर पाता, परंतु अगर वो देश, अपने देश जहाँ पर भी उसका जन्म होता है, उसे छोड़कर कहीं और अपना रेजिडेंस बनाता है, तब वो कामयाब जरूर होता है। एंड दे आर द वन हु आर अट्रैक्टेड टू द लोअर कास्ट पीपल। या तो ये उनका उद्धार करते हैं या उनके साथ संबंध किसी न किसी तरह का इनका अपनी लाइफ में एक बार ज़रूर बनता है। ट्रैवलिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और ट्रैवल से इन्हें फ़ायदा भी होता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, अगर इनका रुझान एक बार स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए तो इनकी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है उसे गेन करने में इन्हें बहुत कम समय लगता है एज कंपैरेटिवली टू द अदर पीपल। सिक्रेटिव डीड्स ये बहुत ज़्यादा करते हैं। जिनका केतु 12th हाउस में होता है, ये CIDs और रॉ के साथ या वहाँ काम करने वाले व्यक्ति पाए गए हैं, ऐसा मैंने कुंडलियों में देखा है। एक्सपेंडिचर ये बहुत खुला करते हैं, अगर मन आ जाए तो, और अगर नहीं आए तो बिल्कुल भी नहीं करते। और इन्हें भी आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स might be they just wear the specs in early age or cataract and all, तो ये प्रॉब्लम इनको रहती है। आज हमने बहुत जल्दी, बहुत थोड़े से समय में जाना कि किसी भी व्यक्ति का केतु 1 से लेकर 12 भाव में हॉरोस्कोप खोलने पर कैसा प्रभाव देता है। तो सिंपल सी बात यही है कि अगर व्यक्ति ऐसा है तो आप उस व्यक्ति के साथ कैसे डील करोगे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। ये नहीं कि व्यक्ति ऐसा ही है, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि केतु अगर यहाँ है तो ये व्यक्ति ऐसा ही होगा। नाउ सामने वाले व्यक्ति को या आप स्वयं, जिसमें आपने जान लिया कि अगर मेरा केतु ऐसा है, नाउ हाउ आई हैव टू एक्ट फॉर दैट।
फॉर एग्जाम्पल अभी बताया कि फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ जो केतु था वो आपको वीक बनाता है, या आप किसी का भी कहते हैं ना विच्छेद सहन नहीं कर पाते, तो आपको अपने आप को मोर पावरफुल बनाना होगा, ताकि अगर आपके व्यक्तित्व में अगर आपका बच्चा आपसे कहीं दूर जाता है और उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो करे, तो आप ऐसे बने जबकि आप उसका विच्छेद सहन नहीं कर पाएंगे। तो आज इस चर्चा का विषय यही था कि आप अपने बारे में ये जान पाएं कि आपकी हॉरोस्कोप में केतु कैसा प्रभाव दे रहा है। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपने ये जाना होगा कि आपकी लाइफ में केतु कैसा प्रभाव देगा। आप इसे एक बार अपनी हॉरोस्कोप में दोबारा से इस वीडियो को सुने और लगाएं, और इससे रिगार्डिंग कैसा भी प्रश्न है, अगर क्वेरी आती है हाउ टू सॉल्व, अगर मैं ऐसा हूँ तो ज़रूर आप इस चैट बॉक्स पर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम।